mends my shoe. Okay, in this story we learn about a cobbler and a small child who goes to a cobbler to mend his shoes, and he say to mend my shoe. After half an 2 hour, and after that he will give him a half crown. Okay, let's start the story. What the story say? Cobbler, cobbler. Cobbler means COBBLER. cobbler. cobbler माने होता है मोची. क्या होता है? मोची. cobbler, cobbler, मोची, मोची. आप इसे हिंदी में नहीं बोलेंगे लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे. cobbler, 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 mend my shoe. mend my shoe. पढ़ लेते हैं पूरी. get it done by 2:30. stitch it up and stitch it down, then I will give you a half a crown. अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं. इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं? cobbler, cobbler, mend my shoe. When a small boy go to the cobbler, go to the shop of cobbler. आप ये स्टोरी पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि मैन इज सिटिंग विद हिज हैमर एंड विद हिज एस्टिमेट्स. व्हेन अ बॉय कम with him, come at him and he say, cobbler, cobbler, mend my shoe. mend my shoe, mend means होता है रिपेयर करना या बनाना या उसे को क्या करना, रिट्राइव करना. तो जैसे आपको कोई चीज़ है जैसे नुच जाए, फट जाए, तो आप उसे सिलते हैं. उसी प्रकार से जब आपके शूज़ क्या हो जाए, फट जाएं, स्ट्रेच हो जाएं, तो उन क्या किया जाता है? रिपेयर करने को मेंड कहा गया. तो कॉबलर, कॉबलर, मेंड माई शू. मोची, मोची, मेरे शूज़ को सुधार दो. गेट इट डन बाई 2:30. गेट इट डन, ये हो जाना चाहिए. गेट इट डन, गेट माने प्राप्त करना होता है, इट माने या डन माने बन जाए, हो जाए. क्या? शू. बाई 2:30, 2:30 तक. बाई 2:30 मतलब 2:30 बजे से पहले पहले या 2:30 बजे तक. ओके, 2:30 मतलब क्या है? 2:30 तक. हाँ, बाई 2:30 मतलब 2:30 के पहले तक ये काम हो जाना चाहिए. स्टिच इट अप एंड स्टिच इट डाउन. उसने क्या किया? इसे स्टिच माने होता है सिलना. क्या करना? सिलना. उसे ऊपर नीचे उसने सिला. स्टिच इट, इट माने इसे, इट मीन्स द शू. whom, for whom the word it comes, the pronoun it comes, the pronoun it comes for the shoe. तो इट अप मीन्स शूज़ को वो ऊपर उठाता है. एंड स्टिच इट डाउन, और उसे क्या करता है? नीचे को लगाता है, सीता है. देन तब आई विल, यहाँ पे देखिए विल साइलेंट है, तो आई माने मैं, विल माने गागी के होगा, तो गिव माने आपको, गिव माने दूंगा, यू माने आपको. अ हाफ ए क्राउन. द क्राउन माने क्या है? एक प्रकार का क्वाइन है. क्या है? ये क्वाइन है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंग्लैंड में चलता था. तो हाफ ए क्राउन, आपको क्राउन का आधा सिक्का में, हाफ ए क्राउन, जो क्राउन है उसका हाफ क्राउन में आपको इसकी पे करूँगा. किसकी? मेहनताना पे करूँगा आपको. इसकी जो आपको इसको बनाने में जो मेहनत करेंगे, जो आप इसमें एनर्जी लगाएंगे, उसका मैं मेहनत आपको इसकी दूंगा. ओके, तो नेक्स्ट अगेन वन बाय रिपीट करते हैं. कैसे पढ़ना है? कॉबलर, कॉबलर, मेंड माई शू. कॉबलर, कॉबलर, मेंड माई शू. गेट इट डन बाई 2:30. गेट इट डन बाई 2:30. स्टिच इट अप एंड स्टिच इट डाउन. Stitch it up and stitch it down, then I will give you a half a crown. A half a crown.
तो हिंदी में जान लेंगे क्या कहता है। जो छोटा बच्चा है वो मोची के पास जाता है और उससे कहता है, मोची मोची मेरे जूते को सुधार दो, मेरे जूते को क्या कर दो, सुधार दो, सिल दो, रिपेयर कर दो। गेट इट डन बाई 2:30, मुझे इसे 2:30 बजे के पहले बनाकर दे दो या 2:30 बजे तक बना करके दे दो। स्टिच इट अप एंड स्टिच इट डाउन, इसे ऊपर नीचे सिल दो। स्टिच इट अप, इसे ऊपर नीचे सिल दो। देन आई विल गिव यू अ हाफ क्राउन, तब मैं आपको क्राउन का आधा, है ना, हाफ क्राउन दूंगा, मतलब आधा क्राउन दूंगा। आधा क्राउन मतलब कि जैसे 1 रुपया है तो 1 रुपये का आधा रुपया, तो उसे हाफ क्राउन कहेंगे, हाफ रुपये कहेंगे। तो उसी प्रकार है हाफ क्राउन मतलब 1 क्राउन का आधा क्राउन मैं आपको दूंगा। ओके, तो इन दिस वे यू कैन रीड दिस पोएम। इट इज़ अ पोएम ऑफ स्मॉल चाइल्ड्स, है ना, हु लर्न इन प्राइमरी या KG LKG। तो LKG के स्टूडेंट्स की ये पोएम है, बट ये टिपिकल पोएम है। इसमें आपको जैसे मेंट्स का अर्थ नहीं पता है, आप समझ लेंगे। स्टिच है ये भी नहीं पता होगा, डाउन है, हाफ क्राउन यहाँ पे किस प्रकार से यूज किया गया और क्राउन क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपने पढ़िए और देखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको नई कविता बताता हूँ। आर रेड, रोजेज आर रेड। अब देखेंगे इस पोएम में क्या बताया गया है। तो दिस पोएम सेज दैट द फ्लावर रोज एंड द ग्रुप ऑफ रोज दैट इज कॉल्ड द रोजेज। तो रोजेज आर रेड, रोजेज आर रेड क्या है देखेंगे। रोजेज मीन्स ROSES, रोजेज। रोज माने गुलाब, तो रोजेज माने बहुत से गुलाब। आर माने हैं ARER, आर माने हैं RED, रेड, रेड माने लाल। रोजेज आर रेड, गुलाब लाल हैं। गुलाब कैसे हैं, लाल हैं। फिगर भी आप देखते हैं, ये जो आपकी पोएम है ये क्या कहे, ये जो पोएम है इस पोएम को नाम ही है रोजेज आर रेड। पोएम का नाम तो क्या है, इसको पढ़ के देखते हैं। रोजेज आर रेड, रोजेज आर रेड, गुलाब लाल हैं। पढ़ लेते हैं एक बारी पूरा। वायलेट्स आर ब्लू, शुगर इज स्वीट एंड सो आर यू, एंड सो आर यू। तो ये जो पोएम है, दिस पोएम शोज why we are here, why we are present. Why we are present, it means to say the existence of a human, the existence of a persons, why is it shows everything is good in this world, so we are present here. For example देखें क्या कह रहा है। रोजेज आर रेड, गुलाब, रोजेज आर रेड, रोजेज रेड हैं। वायलेट्स आर ब्लू, वायलेट्स के जो फूल हैं कैसे हैं, नीले नीले दिखाई देते हैं। शुगर इज स्वीट, और जो शुगर है वो क्या है, मीठी है। शुगर इज स्वीट, जो शुगर है वो मीठी है। एंड सो आर यू, और इसलिए आप हैं। इसलिए आप हैं मतलब कि आप हैं, हम सभी हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अच्छे सुंदर सुंदर फूल हैं, रेड हैं, लाल लाल। वायलेट्स के नीले नीले फूल हैं, और शुगर मीठी है। एंड सो आर यू, इसलिए हम सब हैं। अर्थात इन सब के गुणों के आधार पर ही हमारे गुण होने चाहिए। जैसे कि शुगर मीठी है, फूल ब्लू हैं, रोजेस रेड हैं, वैसे हम में भी ऐसे ही गुण होने चाहिए। ओके, तो एक बारी अगेन रीड करते हैं। क्या करेंगे। रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, शुगर इज स्वीट एंड सो आर यू। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए हम हैं। मान लिया रोजेस नहीं होते, वायलेट्स नहीं होते, शुगर नहीं होती, ट्रीज़ नहीं होते, प्लांट्स नहीं होते, तो हम होते नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि these things are present, so we are also present. If these things like earth, sun, moon, plants, these things if destroyed,
then we also be destroyed by the nature. So we have to save the nature and we have to make the nature beautiful. Okay. But the new poem is Hickory Dickory Dock. Hickory Dickory Dock. Hickory Dickory Dock, it means to say Hickory Dickory Dock is a simple rhyming words. HICKORY, Hickory. क्या पढ़ेंगे? Hickory. HICKORY, Hickory. DICKORY, Dickory. DOCK, Dog. DOCK, Dog. तो एक साथ पढ़ेंगे Hickory Dickory Dock. Hickory Dickory Dock. Hickory Dickory Dock. The mouse ran up the clock. Hickory Dickory Dock. The mouse ran up the clock. The clock struck 1. The mouse ran down. Hickory Dickory Dock. फिर से पढ़ेंगे रिपीट एक बार. Hickory Dickory Dock. The mouse ran up the clock. The clock struck the 1. The mouse ran down. Hickory Dickory Dock. ओके, समझेंगे. मीनिंग निकालेंगे. क्या है Hickory Dickory Dock? सिंपली बोलना है आपको. द माउस रन अप द क्लॉक. चूहा क्या है? चढ़ता हुआ कहाँ जा रहा है? क्लॉक पे चढ़ता हुआ जा रहा है. क्लॉक पे. द क्लॉक स्ट्रक 1. क्लॉक जो क्या है? 1 पे चली गई, स्ट्रक हो गई, सीधी हो गई. द माउस रैन डाउन. माउस चूहा नीचे आ गया. Hickory Dickory Dock. Hickory Dickory Dock. Okay, understand? Hickory Dickory Dock. The mouse ran up the clock. The clock struck 1. The mouse ran down. Hickory Dickory Dock. Okay. So in this way you have learned these 3 poems, and we would like to say that you will learn this poem and you will repeat these poems 2 or 3 times, and you will achieve the meaning of the words. For example, यहाँ पे mouse means चूहा है, ran माने भागना, up माने ऊपर, the clock माने घड़ी के ऊपर. The clock struck, जो घड़ी रुक गई. struck माने फंस जाना, तो घड़ी रुक गई. 1 एक पर. द माउस रैन डाउन, चूहा नीचे आ गया. चूहा कहाँ गया? नीचे आ गया. हिकरी डिकरी डॉग. ये सिंपल राइमिंग्स है. क्या है? सिंपल राइमिंग्स है. जैसे कैट फैट कहते हैं, मैट कहते हैं, सैड वैट कहते हैं. इस प्रकार से ये सिंपली क्या राइमिंग है.